नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल, बाम्बू महान न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम आज एक खुशी की बात आप सबको बताने जाने वाले हैं कि हम आज सर जी से बात करने वाले हैं और बास के बारे में बात करना है। सर का जो एक्सपीरियंस है वो सब हम दर्शकों को बताने वाले हैं। आज हम वाइस प्रिंसिपल अशोक जी मिश्रा से बात कर रहे हैं। संगमनेर में जो अमृतवाहिनी कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, उसके वाइस प्रिंसिपल है सर। सर बिहार के हैं। हम बताना चाहते हैं कि जहाँ सीता मैया का जन्म हुआ उस इलाके से इधर आए हैं, महाराष्ट्र में है। उनका सर ज्ञान बहुत है सर का। सर ने बहुत पढ़ाई की है, बहुत एक्सपीरियंस लिया है और हमें खुशी यह है कि सर को बास के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी है। जिस कॉलेज में एक नया प्रयोग बना बास से घर बनाने का, उस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के नाते ही उनका बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा काम है। सर नमस्ते। सर नमस्ते। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। हम अपने दर्शक को भी बताना चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है कपाट का, सब पहले का काम का, कलकत्ता इधर का, वो भी हम सब जान के हमारे जो दर्शक है, जो बास की जानकारी लेने वाले अभ्यासक है, उन सब के लिए आपका जो ज्ञान अच्छा लगेगा। मैं आपको पहले बास के बारे में जानने से पहले पूछना चाहता हूँ कि आपका जो प्रिंसिपल बन के यहाँ आए, आप ज्ञान लेके स्नातकों के जो स्नातकोत्तर पढ़ाई करके, उससे पहले भी कुछ आपका बास का जानकारी है, कुछ काम है, आपने कुछ काम देखा है, तो उसी के बारे में भी थोड़ा हमको बताएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं माननीय श्री पाटिल साहब, विशेष करके हमारे प्राध्यापक डॉक्टर M.R. वागचौरे एवं प्रोफेसर प्रवीण मैत्री जी के सौजन्य से मैं अपने प्रांगण में माननीय पाटिल साहब पत्रकार महोदय को उपस्थित पाकर अपने आप को धन्य समझता हूँ। धन्यवाद जी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुस्तान ऋषियों मुनियों की धरती है, ये साधु संतों की भूमि है। यह जान के अत्यंत प्रसन्नता हुई कि प्राचीन काल से वन में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसका अगर सही सदुपयोग हो तो आज ये कंक्रीट की दुनिया जो बन रही है, माइल्ड स्टील की जो दुनिया बन रही है, इसकी औपचारिकता समाप्त हो जाएगी। मैं अपने डिग्री प्राप्त करने के बाद अपने सर्विस की शुरुआत में कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी में एज ए प्रोजेक्ट जो इलाके का तरक्की करने के लिए बना जो हुआ था। एज ए प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र हम काम करते थे। यह भारत सरकार के रूरल मिनिस्ट्री का एक अंग है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोगों को जो यथार्थ सुविधा दी जाए इसके ऊपर में काम होता है, काम करवाता है। उसी क्रम में हम उसी क्रम में मैं अपनी की नौकरी की शुरुआत कपाट के अंतर्गत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर बिहार में एक प्रोजेक्ट था, पाम टिम्बर एंड बेम्बो रूफ ट्रस प्रोजेक्ट। पाम टिम्बर जो तार का पेड़ होता है और बेम्बो जो बांस है, ये संपूर्ण हिंदुस्तान के हर भूभाग में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। उसका ट्रस बना के हम लोग स्कूल का एक बिल्डिंग आदिवासी बच्चों के लिए तैयार कर रहे थे। मुझे ये जान के अत्यंत प्रसन्नता होती है कि महाराष्ट्र राज्य के एक उच्च कोटि के पत्रकार वन से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में जानकारी एकत्र करके हम जनता जनार्दन को समर्पित करते हैं। इस बेम्बो ट्रस का, ये बेम्बो के पेड़ का महात्म जो है आध्यात्मिक भी है, भौतिक भी है, वैज्ञानिक भी है। किसी समय में श्री रामचंद्र जी जब वनवास में रहते थे तो उनकी पर्णकुटी भी इसी पेड़ पौधे की सुविधा से बनाई गई थी। आज भारत सरकार इस क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारे मंत्री महोदय कपाट की देखरेख में बहुत सारे प्रोजेक्ट को संपूर्ण भारत के हर भूभाग में भेजे हैं। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए जितने भी कागज़ की आवश्यकता है, पेपर की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आज ईस्टर्न इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया जो
ईस्ट इंडिया जो है, 7 सिस्टर्स जो है, जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा है, ये वन संपदा से इतना सुसज्जित था कि हिंदुस्तान को पेपर की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में ये पदार्थ मिल जाता था। लेकिन आज वनों की छटाई हो रही है, कंक्रीट का जाल बिछाने के क्रम में आज इस ट्रस्ट का कोई भी महत्व नहीं रह गया है। हम सभी नौजवान भाइयों से, हर किसान से, हर व्यक्ति से ये अनुरोध करता हूँ कि ये पत्रकारिता की दुनिया से ये जानकारी प्राप्त करके अपने भूभाग्य को पेड़ पौधों से सजाएं। और ये जो बैम्बू ट्री है, इससे रोजी रोटी भी चलता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना के आप ग्रामीण बाजार में बेच सकते हैं। और फूस के घर का एक अपना आनंद है। किसी समय में IIT रुड़की के डॉक्टर MP जयसिंह हमारे प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आए थे। आपको जान के प्रसन्नता होगी, डॉक्टर MP जयसिंह ही श्री नरसिंहा राव स्वर्गीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब श्री नरसिंहा राव श्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे, तो संपूर्ण नवोदय की शुरुआत उन्होंने की थी। और हिंदुस्तान के संपूर्ण नवोदय का उस समय में ड्राइंग और डिज़ाइन और एस्टिमेशन करने वाले डॉक्टर MP जयसिंह परिचय के माध्यम से हमने कलकत्ता शहर की उस समय में जो ड्रेनेज सिस्टम था, उसके कॉकपिट का ऊपर का जो ढक्कन बनता था, सो IIT रुड़की और IIT खड़गपुर की सहयोग से ये ट्रसेस बना के ये माइल्ड स्टील रॉड को रिप्लेस करके बैम्बू ट्रस से पहली बार बनाई गई थी। हम लोग इस सुविधा से अपरिचित हैं। अब मेरे कहने का सारांश यही है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन, किसान और कृषक और खेती करने वाले लोगों के बीच में ये आह्वान होनी चाहिए कि वन संपदा जो है ये राष्ट्र की धरोहर संपत्ति है। हिंदुस्तान को अगर आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो आज़ादी के 75वें साल में हम लोग ये संकल्प करें कि हम दो और हमारे दो, ये अगर परिवार है तो हर माथे पर 10 पेड़ की बुआई होनी चाहिए और उस हर एक पेड़ का अपना एक महत्व है। और इसी क्रम में अमृत वाहिनी इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर MR वाघ के साथ काम करके संगमनेर तालुका के ग्रामीण पृष्ठभूमि में डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाए हैं, जिसकी ड्यूरेबिलिटी, रिएबिलिटी फैक्टर्स सामान्य बिल्डिंग से ज़्यादा है और कॉस्ट भी बहुत कम है। अतः हम जनता जनार्दन से अनुरोध करते हैं कि आप ये अमृत वाहिनी इंजीनियरिंग कॉलेज की मदद से आप अपने मवेशी को रखने के लिए जो घर बनाते हैं उसको कंक्रीट से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का अगर रूफ आप ढालना चाहते हैं तो इस बैम्बू ट्रस के माध्यम से बैम्बू के पेड़ से आप बना सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग होगा, मानवीय जीवन उतना ही उत्तम होगा। मैं पुनः संगमनेर तालुका के बिहाफ में और माननीय महसूल मंत्री महाराष्ट्र श्री बाला साहब थोराट जी के बिहाफ में, हमारे संस्था के संस्था प्रमुख श्री अनिल सिंधे साहब के बिहाफ में और सभी संगमनेर तालुका के नागरिकों के बिहाफ में मैं माननीय पाटिल साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये 75वां अमृत महोत्सव के समय में मैं महाराष्ट्र के हर जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जन्म को धन्य करें। और जिस पर्णकुटी में मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर ये श्री राम अगर अयोध्या में रहते तो अयोध्या के राजा कहलाते, परंतु वनों में विचरण करने के साथ, पेड़ पौधों के लगाव के साथ, पेड़ पौधों के साथ रहने के कारण ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के हर नागरिक को आह्वान करता हूँ कि आप अपने जन को, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए वन संपदा का यथा योग्य उपयोग करें। वन को बचाएं, पेड़ को बचाएं, बैम्बू को बचाएं, शीशम को बचाएं, नील की पेड़ को बचाएं और हर प्रकार के प्रयोगों की सुरक्षा करते हुए
आप अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय पाटिल साहब एवं प्रवीण एवं उपस्थित सारे जनों को इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी आदमी इससे जुटेंगे उनसे मेरा आह्वान है कि प्राध्यापक प्रवीण मैत्री जी से इस इंजीनियरिंग कॉलेज का पता लेकर आप हम लोगों के साथ डिजिटल माध्यम के साथ से जुड़ें और भविष्य में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करें तो संगमनेर इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आप याद करें और मिनिमम कॉस्ट एस्टिमेशन करके आपकी बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी और रियाबिलिटी को बढ़ाने का हम आपको आश्वासन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। के साथ काम करके संगमनेर तालुका के ग्रामीण पृष्ठभूमि में डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाए हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी, रियाबिलिटी फैक्टर्स सामान्य बिल्डिंग से ज़्यादा है और कॉस्ट भी बहुत कम है। अतः हम जनता जनार्दन से अनुरोध करते हैं कि आप ये अमृत वाहिनी इंजीनियरिंग कॉलेज की मदद से आप अपने मवेशी को रखने के लिए जो घर बनाते हैं उसको कंक्रीट से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग का अगर रूफ आप ढालना चाहते हैं तो इस बेम्बो ट्रस के माध्यम से बेम्बो के पेड़ से आप बना सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग होगा मानवीय जीवन उतना ही उत्तम होगा। मैं पुनः संगमनेर तालुका के बिहाफ में और माननीय महसूल मंत्री महाराष्ट्र श्री बाला साहब थोराट जी के बिहाफ में, हमारे संस्था प्रमुख श्री अनिल शिंदे साहब के बिहाफ में और सभी संगमनेर तालुका के नागरिकों के बिहाफ में मैं माननीय पाटिल साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये 75वां अमृत महोत्सव के समय में मैं महाराष्ट्र के हर जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जन्म को धन्य करें। और जिस पर्णकुटी में मर्यादा पुरुषोत्तम, अगर ये श्री राम अगर अयोध्या में रहते तो अयोध्या के राजा कहलाते, परंतु वनों में विचरण करने के साथ पेड़ पौधों के लगाव के साथ, पेड़ पौधों के साथ रहने के कारण ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के हर नागरिक को आह्वान करता हूँ कि आप अपने जन को, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए वन संपदा का यथा योग्य उपयोग करें। वन को बचाएं, पेड़ को बचाएं, बेम्बो को बचाएं, शीशम को बचाएं, नील की पेड़ को बचाएं और हर प्रकार के प्रयोगों की सुरक्षा करते हुए आप अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय पाटिल साहब एवं प्रवीण एवं उपस्थित सारे जनों को इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी आदमी इससे जुटेंगे उनसे मेरा आह्वान है कि प्राध्यापक प्रवीण मैत्री जी से इस इंजीनियरिंग कॉलेज का पता लेकर आप हम लोगों के साथ डिजिटल माध्यम के साथ से जुड़ें और भविष्य में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करें तो संगमनेर इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आप याद करें और मिनिमम कॉस्ट एस्टिमेशन करके आपकी बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी और रियाबिलिटी को बढ़ाने का हम आपको आश्वासन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।